पंजाब में जुमे से इतवार तक तमाम सरकारी इदारे बंद रखने का ऐलान। स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। निगरान काबीना के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला माहौलियाती आलूदगी स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल पर किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब, वजीराबाद में 10 नवंबर को आम तातील होगी। होटल्स, मार्केटें जुमा, हफ्ता और इतवार को भी बंद रहेंगी। बेकरियां, फार्मेसी, मैरिज हॉल्स खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती रहेगी। उधर स्मॉग के बायस तकनीकी तौर पर 4 छुट्टियां दी गईं। 9 नवंबर को इकबाल डे की तातील होगी। 10 नवंबर को पंजाब हुकूमत ने खुद छुट्टी का ऐलान कर दिया। हफ्ते को विफाक के ज़रिए इंतजाम इदारे पहले ही बंद। इतवार को कौमी तातील होती है। लाहौर में आलूदगी ने सांस लेना मुश्किल बना दिया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 तक जा पहुंचा। आंखों और सांस की बीमारियां आम होने लगी। तिब्बी माहिरीन की मास्क के बगैर बाहर ना निकलने की हिदायत। स्मोक के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयां भी तेज। एमकेएम और पार्टी मुल्क की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। नून लीग और एमकेएम पाकिस्तान का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लाहौर में नवाज शरीफ से एमकेएम वफ्द की तवील मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध की दूसरी जमातों से भी बात हो रही है, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान को सीनियर क़यादत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए होगा। फारूक सत्तार का कहना है, इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। हम सब ये जानते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको रह भी, जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। इस मुल्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की जरूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने हैं। मुखालिफिन को इलेक्शन में खुश आमदीद कहेंगे। हमने चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें पावर की ज़रूरत थी। मैं देख रहा था उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मीरपुर माथेलो में खिताब। बोले, हमें आवाम और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। आज की सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी फिलॉसफी है। सिंध का महाज कैसे फतह किया जाए, नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली। बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया। JUIF और MKM से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। GDA से भी मामला तय होंगे। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार फिर टेलीफोनिक राबता, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वजाहत कर दी, 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नून लीग की PTI से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी का ऐलान भी कर दिया। सेनेटर इरफान सदीकी सरबराह होंगे। जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पे हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करें तो कुछ बेहतर हो सकता है। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, सियासी कायदीन जेल आते जाते रहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। अमेरिकी तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात पर मरकूज है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग।
कहा किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी पर कोई अंदाजा नहीं दे सकते। नुमाइंदगी से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए हों। ट्यूबवेल सारिफीन के लिए सब्सिडी खत्म की जाए। पाकिस्तान ज़राई शोबे के लिए सोलर निज़ाम मुतारिफ कराए। नई किस्त के लिए IMF की नई शराइत। कई शोबों में डूमोर का मुतालबा। वजारत खजाना और IMF हुकाम मुज़ाकरात का चौथा दौर। रवा माली साल की पहली समाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लिया। IMF का पाकिस्तान की मजमूई इक्तिसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। ट्यूबवेल सोलराइजेशन पर 90 अरब रुपए खर्च होंगे। 30 अरब ट्यूबवेल सारफीन अदा करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की तफसीलात भी तलब। डॉलर स्मगलिंग और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई से सस्ता हुआ। वजारत खजाना ने IMF को आगाह कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 54,000 से तजावुज किया। दिन के इख्तिताम तक 737 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 53,860 की सतह पर बंद हुई। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे महंगा। कदर 286 रुपए 39 पैसे हो गई। लाहौर में पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल नायाब। डिफेंस, जौहर टाउन और फैसल टाउन के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। कीमत में 10 रुपए कमी के इम्कान के बायस मजीद पेट्रोल ना मंगवाया। शाम तक तमाम पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब होगा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मौक़िफ़ दे दिया। गाज़ा पर सेहूनी दहशतगर्दी रुक न सकी। इसराइल के ज़मीनी, समुद्री और फ़िज़ाई हमले जारी। शहर के 3 अस्पतालों पर बमबारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले। इसराइली बमबारी के बायस गाज़ा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शुहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया गया। सेहूनी फौज ने बेक्रीज को निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान बढ़ गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से फ़लस्तीन के लिए 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मासूम बच्चों की शहादतों पर बहुत रंजीदा हैं। ख्वाहिश है फ़लस्तीनियों को उनका हक जल्द अज जल्द मिले। मसला फ़लस्तीनी आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। शरीक अरकान का गाज़ा में जंगबंदी का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा इसराइल के हमलों से गाज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा। रोज़ाना सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी के लिए इक़दामात किए जाएं। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। हमलों में वक्फे के इम्कान पर बातचीत। उधर चीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। गजा जंग में इसराइल की मदद जारी रखने का प्लान। अमेरिका ने इराक और शाम में फौजी अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। अमेरिकी बेसिस पर 38 ड्रोन और रॉकेट दागे गए। 45 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। 24 की हालत तशवीशनाक। पेंटागन ने डेटा जारी कर दिया। कहा हमले हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से किए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली में तब्दीली। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की इलेक्टेबल्स को इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ाने की हिदायत। जहांगीर तरीन का कहना था पार्टी रहनुमा हल्कों में वोटर से राब्ते बढ़ाएं, मंशूर से आगाह करें। हल्कों में अवामी इज्तिमात का नया शेड्यूल जारी। 26 नवंबर को कामों की, 3 दिसंबर को कसूर में अवामी इज्तिमात होंगे।
वादिये तीरा के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत आला हुकाम की शिरकत। नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान, लांस नायक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा कराची में अदा हुई। आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का शहीदों को खिराज अकीदत। निगरान वजीर आजम का कहना है दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमन दुश्मनों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से बिल लाने पर रजा रबानी बरहम। सेनेट इजलास में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इजहार ख्याल किया मुल्की तारीख में पहली बार निगरान हुकूमत बिल लेकर आई। 90 दिन की हुकूमत बिल पेश करने की मजाज नहीं। एजेंडा आइटम से बिल को हटाने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जवाब दिया, आइन और कानून ऑर्डिनेंस जारी करने से नहीं रोकता। आर्टिकल 89 में इमरजेंसी कानून साजी की इजाज़त है। हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के साथ राबते में है। चेयरमैन उलमा मशाइख बोर्ड ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला फ़लस्तीन पूरी उम्मत और इंसानियत का मसला है। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और ग़ज़ा में इसराइली बर्बरियत को रुकवाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत। एफआईए के 3 गवाहान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए लाया गया। वकला सफाई के चेयरमैन पीटीए शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। इस्तगासा के गवाहान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। समाअत अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी। समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल का फैसला रोक दिया। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहाम पैदा हुआ। हम किसी फोरम से वजाहत ले लें तो ज्यादा बेहतर है। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर मजीद मुआवनत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करने की हिदायत। अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत पर महफूज फैसला सुनाना था। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर की 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। थाना आपारा पुलिस ने साबिक विफाकी वजीर को हथकड़ी लगाकर पेश किया। कौमी टीम का इंग्लैंड के खिलाफ टाकरा। हारिस राउफ और शादाब खान फिट होने लगे। मैच तक दोनों खिलाड़ी फिट हो जाएंगे। हारिस राउफ का गुज़िश्ता रोज पसली में दर्द पर कोलकाता में टेस्ट हुआ। फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मैदान से बाहर हुए। इंग्लैंड के खिलाफ शादाब खान को शामिल किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कड़ाके की सर्दी आने को तैयार। सूबे में बारिश और बर्फबारी आज से शुरू होने का इम्कान। आइंदा 3 रोज तक पहाड़ों पर बर्फ बरसेगी। पीटीएमए ने इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला भी आज से जारी। लाहौर में सैरो तफरी में बड़ा वक्फा। चिड़ियाघर के बाद सफारी जू को 3 माह तक बंद करने का ऐलान। 10 नवंबर के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। अपग्रेडेशन के बाद दोबारा खोला जाएगा। जानवरों की मुंतकली के लिए काम जारी। और 8वीं थल जीप रैली तैयारियां जारी। इवेंट 9 से 12 नवंबर तक जारी रहेगा। खवातीन ड्राइवर्स रेस का हिस्सा बनेंगी। जिला इंतजामिया ने रैली के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए।